यदि आप अपना घर बना रहे हैं या बना के जब कंप्लीट हो चुका है आपका घर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा यदि आपका सिंगल स्टोरी घर है या डबल स्टोरी है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो कॉलम के ओवरलैप हम जो छोड़ देते हैं छत के ऊपर स्टील निकाल के, जिससे कि भविष्य में भी हमें एक स्टोरी, दो स्टोरी, तीन स्टोरी, जितना भी हमें घर ऊपर आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे स्टील जो है ओवरलैप हो जाएगा, जिससे कि आपके आगे के कॉलम जो है वो कास्ट हो जाएंगे। तो यदि मान लीजिए कि आपको अब इसके ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए घर नहीं बनाना है इस स्टोरी के बाद में, सिंगल स्टोरी के बाद में, तो वहाँ पर जो स्टील खुला रह जाता है, तो इसे खुला क्यों नहीं रहने देना चाहिए आपको। देखिए, सबसे मेजर जो इसमें चीज़ है कि जो स्टील यदि आप खुला छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा कि रस्ट लगेगा, है ना, जंग लगेगा, जिससे कॉलम जो है, जो स्टील है, वो अपनी स्ट्रेंथ को खोते चले जाएगा समय के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये रस्ट जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, ये कम नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि आपके घर में बच्चे हैं जो छत पे यदि कभी खेलने गए या किसी तरीके का कोई आपने प्रोग्राम रखा जिसमें कि दुर्घटना होने की संभावनाएं यहाँ पे बढ़ जाएगी, किसी को लग सकता है स्टील, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसे आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे यही है कि इसे कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कवर करने से एक तो आपके घर के ऊपर जो छत है वहाँ की सुंदरता बढ़ जाएगी। चाहे आप गार्डन के रूप में या गमले रखने के रूप में आप इस स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यहाँ पे थोड़ा सा आप क्रिएटिव बनेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए एक पार्टी स्पेस भी बन जाए छत के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये भी एक उपाय करके देख सकते हैं। तो हमें इस जो स्टील हमने छोड़ा हुआ है आगे के लिए ओवरलैप, इसे किस तरीके से आप पैक कर सकते हैं, कैसे आप कवर कर सकते हैं। इसको कवर करने का बहुत आसान सा तरीका है। किसी सेंटरिंग की आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कोई पटिया वगैरह लगना हो, कोई प्लेट का इस्तेमाल होना हो, किसी फर्मे का इस्तेमाल में लाना हो, ऐसा किसी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। केवल आपको कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका जो कॉलम है उसके चारों साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, कॉलम से आप 1 या 2 इंच का, उतनी दूरी से आप ब्रिकवर्क कर दीजिए, ईंटों की जुड़ाई कर दीजिए, है ना, और बीच में आप होलो रहने दीजिए उस चीज़ को। केवल आपको आउटर आउटर जो फेस है वहाँ पे आपको ब्रिकवर्क करना है पूरा, है ना। जिससे क्या होगा, ऊपर में आके होलो छोड़ दिया आपने बीच में, जो जितना आपका स्टील लगा हो उस एरिया में, यहाँ पे आप 20 mm का एग्रीगेट और सेंट और साथ में आपको सीमेंट, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इनका आपको अच्छे से मिक्सअप करके कंक्रीट तैयार करना है। पर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आप कंक्रीट बना रहे हैं वो हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आने वाले भविष्य में जब आप कॉलम कास्ट करेंगे तब आपको ये चीज़ तोड़नी होगी। ये यहाँ पे इसका ड्रॉबैक है। इसलिए आपको यहाँ पे उतना ही सीमेंट डालना है जिससे बस कुल मिला के पानी जो है वो स्टील तक ना पहुँचे। कुल मिला के यहाँ पे M10 या M15 का आप कंक्रीट इस्तेमाल में कर सकते हैं, है ना। आपको ज़्यादा तेज मसाला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अधिक खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। केवल यहाँ पे हम रस्ट से बचा रहे हैं इस चीज़ को, और सेफ्टी के तौर पे हम लोग यहाँ पे इसे फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इतना कोई हाई स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आप एक लाइट कंक्रीट बनाइए और उसको उस होलो एरिया में फिल कर दीजिए, और ऊपर से और आउटर साइड से आप चाहे तो इसमें प्लास्टर करके नेहरू कर दीजिए, ताकि सरफेस जो है वो अच्छा खासा स्मूथ हो जाए। और आपके एक बैठने के रूप में, या आप इसके ऊपर किस तरीके का कोई गमला या कोई डिज़ाइन वाली चीज़ें भी रख सकते हैं जो कि छत को बहुत खूबसूरत और अच्छा बनाएंगी। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे अपना ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेते हैं मकान बना के, उसके बाद में इस तरीके से इस प्रोसेस को ना आजमा के वो क्या करते हैं कि कॉलम कास्ट कर देते हैं सीधा। और कॉलम जो है वो कास्ट होने के बाद में उसको 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। जिससे इसमें होता क्या है कि देखिए, नीचे आपका यदि स्टील है वो तो आप उसे कवर कर सकते हैं इस मेथड से, जैसा मैंने आपको बताया है। बट जो स्टील आपका ऊपर पहुंच चुका है 13 फीट की हाइट पे, तो वहाँ आप उसको कैसे कवर करेंगे। तो वहाँ पे तो निश्चित तौर पे गारंटी है कि रस्ट लगना ही लगना है, और अच्छा खासा रस्ट लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि उस स्टील को आप प्रोटेक्ट कर पाए। तो ऐसे में आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्टील खराब होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और ऊपर जो आप स्टोरी बनाएंगे वहाँ पे जो जॉइंट वो फुलफिल नहीं हो पाएगा अच्छे से, जिसमें कि जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्टील में उतनी वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ऐसी गलती ना करें।
आप यदि ग्राउंड फ्लोर पे काम खत्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर कर दीजिए। बस इसमें एक छोटा सा आपको मुश्किल से 2 से 3 बैग का मटेरियल लगेगा, उतने में आपका पूरा काम हो जाएगा और 1 से 2 दिन की हाजिरी लगेगी आपको मिस्त्री लेबर की, जो कि ये पूरा काम आपका कर देगी। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं आपके, न कि नुकसान है। आपको पहले से ऊपर की स्टोरी के कॉलम पहले से डाल के नहीं रखना है, क्योंकि जो ऊपर आपका स्टील 9 फीट के कॉलम हाइट होती है, उसके ऊपर का जो स्टील आपने छोड़ के रखा है ओवरलैप के, तो वहाँ पे आप कुछ भी और किसी भी तरीके से उस स्टील को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे।